Hello students, good morning to all of you. Welcome to the official YouTube channel of Sun Valley Essential School. I am Pratham Giri, your SST teacher, and I have to inform you that this video is for class 3 and class 4 both. And today we will discuss about the Himalayas, which is the guard of our nation. तो मैं हिंदी में बता दूं तो ये वीडियो क्लास 3 और क्लास 4 दोनों के लिए है और आज हम लोग हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट एनी डिले। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिमालय है हमारे जो नॉर्थन पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इधर, इसमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। सबसे ऊंचा अगर कोई माउंटेन है तो वो कौन सा रेंज है? हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है, जो कहाँ सिचुएटेड है? तो नॉर्थ में, और मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो नॉर्थ में, और इधर हमारा ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। तो इट्स लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज अबाउट 3000 किलोमीटर। इसका लेंथ अगर हम लोग बात करें वेस्ट से ईस्ट तक तो लगभग 3000 किलोमीटर है। एंड विड्थ इज़ 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अगर सबसे ऊंचा कोई माउंटेन रेंज है तो वो कौन है? हमारा हिमालयाज़ है। This part has deep valleys, steep slopes, glaciers, dense forest। तो इसमें डीप वैलीज भी हैं, गहरे गहरे स्टीप स्लोप्स भी हैं, ढाले हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, घने घने जंगल हैं। किसमें? तो हिमालयन रेंजेस में। मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो। ज़्यादातर जो हमारे माउंटेन का पीक है वो स्नो से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? स्नो से, यानी बर्फ़ से ढका हुआ है। हिमालय इज़ कॉल्ड द न्यू माउंटेन। हिमालय को न्यू माउंटेन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द लेटेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट माउंटेन कौन है? तो हिमालय है। टुडे द प्लेस वेयर हिमालयाज आर लोकेटेड, आजकल जो प्लेस वहाँ जहाँ हिमालय लोकेटेड है, मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर देयर वाज टेथिस सी एट द सेम प्लेस। आज जहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ पे उस बहुत मिलियन साल पहले, मतलब करोड़ों साल, लाखों साल पहले वहाँ टेथिस सागर था। ठीक है, टेथिस सागर था, वहाँ पे हिमालय हुआ है। वेरियाज इन द नॉर्थ हिमालयाज वाज द अंगारा लैंड। और जो नॉर्थ हिमालयाज है हमारा, नॉर्थ यानी ऊपर वाले पार्ट हमारे इंडिया का, वहाँ अंगारा लैंड है, और साउथ में गोंडवाना लैंड है था। ठीक है, था, अभी नहीं है, अभी तो हिमालय हो गया। तो जो नॉर्थन रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा नॉर्थन रेंज है वो 3 पार्ट में बंटता है। पहला है काराकोरम माउंटेन रेंज। तो काराकोरम माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो काराकोरम माउंटेन रेंज इज लोकेटेड बिटवीन द पामीर एंड द सिंधु रिवर। जो काराकोरम है हम लोग का, काराकोरम माउंटेन रेंज, ये कहाँ है? तो पामीर और सिंधु रिवर के बीच में लोकेटेड है। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में देयर इज लद्दाख आता है, जंसर आता है, इन सब माउंटेन रेंज आते हैं। और इन द साउथ काराकोरम माउंटेन रेंज, और अगर साउथ काराकोरम में बात करें तो कश्मीर वैली इज आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। तो कश्मीर की जो घाटी है वो हमारे साउथ काराकोरम में है। गोडविन अस्टोइन, जिसको हम लोग केटू बोलते हैं, इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। संसार में जो केटू है वो सबसे ऊंचा दूसरा चोटी है। सबसे दूसरा ऊंचा चोटी संसार में कौन है? तो है केटू। इट्स हाइट इज 8611 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से लगभग 8611 किलोमीटर है ऊंचा ये। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज। तो हिमालयाज आर एक्सपेंडेड इन अ रीजन ऑफ 2500 किलोमीटर सिंधु रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो हिमालयन है वो कहाँ से है? 2500 किलोमीटर लगभग है, और सिंधु रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है। देयर आर 3 रेंजेस, 3 रेंजेस हैं। ठीक है, कौन कौन? द ग्रेट हिमालयस, इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। दिस रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री। इट्स एवरेज विड्थ इज 25 किलोमीटर एंड हाइट इज 6000 मीटर। इसका अगर चौड़ाई का बात करें एवरेज तो वो लगभग 25 किलोमीटर है, और हाइट का बात करें तो लगभग 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो हमारा, जो हाइट था वो हमारा एवरेज था। ठीक है, वो एवरेज मतलब होता है कि अगर सबको जोड़ दे तो लगभग कितना लगभग सबको मिलेगा। तो और माउंट एवरेस्ट का अगर सिर्फ अकेले बात करें तो 8848 मीटर है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज सिचुएटेड इन दिस पार्ट। जो माउंट एवरेस्ट, जो हमारा हाईएस्ट पीक है वो ग्रेट हिमालयाज में ही है। जो कौन है? हमारा माउंट एवरेस्ट है। दिस पीक इज सिचुएटेड इन नेपाल। ये जो चोटी है वो नेपाल में है।
Edmund Hillary and Tenzing in 1953 were the first person to climb this peak. जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग थे वो 1953 में पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो इस चोटी पे चढ़े थे. इंडियन वोमेन बछेंद्री पाल हैज क्लाइम्ड दिस पीक 2 times. और बछेंद्री पाल जो है भारतीय महिला है वो इस चोटी पर 2 बार चढ़ चुकी हैं कि जो कितना ऊंचा है 8,848 मीटर यानी लगभग 8.9 किलोमीटर बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट हमारा कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर है. नंगा पर्वत ये हमारा 8,126 मीटर. नंदा देवी है 7,817 मीटर. ये सब कुछ मेन पीक्स हैं इंडिया के जो कि इंडिया में सिचुएटेड है. द तिब्बतियंस कॉल माउंट एवरेस्ट क्वीन ऑफ माउंटेन. जो तिब्बत के लोग हैं जो तिब्बतियंस हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से बोलते हैं. ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया था ग्रेट हिमालयास. फिर है हमारा मिडिल हिमालयास. तो द माउंटेन रेंज स्प्रेड इन द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयास. जो माउंटेन रेंज है वो साउथ में ग्रेट हिमालयास के रूप में फैलते हैं. इट्स विड्थ इज बिटवीन 80 to 100 किलोमीटर. इसका जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर तक के बीच में है. दिस रेंज है सिटीज़ लाइक नैनीताल, शिमला, मसूरी ETC. इसमें बहुत सारी सिटी जैसे नैनीताल, शिमला, मैसूर बोल सकते हैं. ये सब कहाँ है तो मिडिल हिमालयाज में ही है. दिस पार्ट हैज़ द वैलीज ऑफ कुल्लू मनाली. इसमें कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर और देहरादून ये सब आते हैं. इट्स एवरेज हाइट इज़ लेस देन 5,000 मीटर. इसका एवरेज हाइट की अगर बात करें तो 5,000 मीटर से कम है. स्मॉल ग्रासलैंड्स आर आल्सो फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल. इनके हिल्स के स्लोप्स पे ढाल पे छोटे छोटे ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं. थर्ड आता है हमारा शिवालिक रेंज. वो हम लोग अभी हिमालयन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको 3 भागों में बांटा गया था. ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिडिल हिमालयाज. अब है हमारा शिवालिक रेंज. तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट साउथर्न रेंज ऑफ द हिमालयाज. ये सबसे बाहरी एरिया है जो साउथर्न रेंज है हिमालय का उसका. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटर हिमालय. इसको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पतवर बेसिक. ये पंजाब से शुरू होती है एंड स्प्रेड्स टू कोसी रिवर इन द ईस्ट. और कोसी नदी तक जाती है. इट इज़ अबाउट 15 to 30 किलोमीटर वाइड. ये 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ी है. इट इज़ अ हाइट ऑफ 600 मीटर to 1,500 मीटर. इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 600 मीटर से लेके 1,500 मीटर तक है. इट इज़ द लेटेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज. ये जो हिमालयाज का सबसे लेटेस्ट पार्ट है, सबसे नवीनतम है. एंड द हरिद्वार इज लोकेटेड इन दिस. और जो हरिद्वार है हमारा वो इसी रेंज में लोकेटेड है. तो कौन सा रेंज? शिवालिक रेंज में. नेक्स्ट हमारा ईस्टर्न माउंटेन रेंज जो थर्ड पॉइंट आ गया. द रेंज स्प्रेड नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार आर कॉल्ड द ईस्टर्न माउंटेन रेंज. जो रेंज है हम लोग का वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में मिलती हैं. वो कौन है? तो वो है ईस्टर्न माउंटेन रेंज हम लोग कहते हैं उसको. तो द हाइट ऑफ दिस रेंजेस इज लेस देन द हिमालयास. इसका जो हाइट है वो हिमालय से कम होता है. पटकोई एंड नागा हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ. जो पटकोई और नागा पर्वत है हमारा, नागा हिल्स है, वो सब कहाँ है? तो नॉर्थ में लोकेटेड है. मेसो हिल्स एंड लुसाई हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ. मेसो हिल्स, लुसाई हिल्स ये सब साउथ में लोकेटेड है. द गारो, खासी एंड जैनितिया हिल्स जो है वो सब वेस्ट में है. दीज हिल्स स्प्रेड थ्रू अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम. ये जो हमारे हाइट, ये जो हिल्स हैं ये जो वो कहाँ फैलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की तरफ. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है माउंटेन रेंज का. तो पहला पॉइंट है हमारा द माउंटेन रेंज स्प्रेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ऑलवेज सेव अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ. जो माउंटेन रेंज है भारत के नॉर्थ में वो हमेशा हमको किससे प्रोटेक्ट करता है? तो जो ठंडी हवाएं आती हैं नॉर्थ से, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ रहता है ना. तो जो नॉर्थ से हवा आती है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे हिमालय. The forest in these regions are the sources of herbs, fodder and valuable wood of for furniture. जो फॉरेस्ट है इस क्षेत्र के वो जड़ी बूटी के लिए, फर्नीचर वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. These mountain ranges act as barriers for monsoon winds and thus help in the rainfall. ये जो माउंटेन रेंज है वो बैरियर का काम करते हैं मानसून के हवाओं के लिए. और इसमें हम लोग का किस में मदद करती हैं? तो बारिश करने में. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग डैम्स ऑन द रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रिवर्स. इनसे जो हिमालय है, मतलब जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं उनसे जो नदी निकलती है उनसे क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. उस पर डैम बना दिया, उससे फिर हम लोग क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इनेमीज. जो हिमालय हमें इनेमी से भी बचाता है.
द रिवर्स गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, कोसी, सतलज, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से कौन कौन नदी निकलती है? तो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, कोसी, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो आखिर जो हिमालयन रेंजेस में रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। तो लाइफ इन द हिमालयन रेंजेस, द हिमालयस रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। किस मतलब एक कंट्री का हम लोग का ये नॉर्थन बॉर्डर में चलती है, और कहाँ से कहाँ चलती है? तो वेस्ट से ईस्ट। द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड द क्लाइमेट इज कोल्ड। जो माउंटेन है वो स्नो से बर्फ से ढका होता है, और क्लाइमेट कैसा होता है? तो कोल्ड होता है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स लाइंग इन द हिमालयन रेंज। अब हम लोग बात करते हैं जो हिमालयन रेंज में पड़ते हैं हमारे स्टेट्स, उनका यहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा होता है। पहले हम लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर इज ऑलमोस्ट माउंटेनियस। जम्मू और कश्मीर लगभग पहाड़ी क्षेत्र है। इट इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑन द अर्थ। ये मतलब अर्थ पे पैराडाइज के रूप में इसको कहा जाता है। श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ दिस स्टेट एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ द स्टेट। श्रीनगर जो गर्मी के मौसम में समर कैपिटल कह सकते हैं, और जम्मू जो है वह इसका हमारा विंटर कैपिटल। ठीक है, द फेमस उलर एंड डल लेक्स आर इन श्रीनगर। उलर झील, डल झील, ये सब कहाँ है? तो श्रीनगर में है। वी कैन फाइंड हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग ऑन दिस लेक। हम लोग देख सकते हैं कि हाउस बोट वगैरह इन सब झील में चलती रहती हैं। दीज हाउस बोट्स आर पॉपुलरली नोन एज शिकारास। ये जो हाउस बोट इस पे चलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वो उसको कहते हैं हम लोग शिकारास। द हिम क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ वेरी कोल्ड। जो क्लाइमेट है वहाँ का बहुत ठंडा है। सो पीपल वियर फिरान एंड सलवार। तो वहाँ के लोग फिरान और सलवार पहनते हैं तो कीप देमसेल्फ वार्म, ताकि वो लोग गर्म रह सकें। दे आल्सो कीप कांगरी अंडर देयर क्लोथ्स। अपने कपड़ों के अंदर कांगरी नाम का क्लोथ्स होता है, उसको भी अपने कपड़ों के अंदर वो पहनते हैं। आगे हमारा काश्मीरी पीपल ग्रो पैडी, मेज, राजमा, एप्पल्स, पीचेस, चेरीज, वालनट्स एंड सॉफ्रॉन। जो काश्मीरी लोग होते हैं वो मक्का वगैरह, राजमा, सेव, पीचेस और चेरीज वगैरह, हमारा वालनट, ये सब उगाते हैं। काश्मीर पीपल ड्रिंक अ स्पेशल टी विच चूजन अ स्पीसीज कॉल्ड क्वाहा। क्वाहा, तो जो काश्मीरी पीपल हैं वो एक स्पेशल तरह का चाय पीते हैं, ठीक है, जिसमें मसाले कुछ चुनिंदा मसाले होते हैं, उसको हम लोग क्वाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाहा। कहावा बोल सकते, सॉरी, कहावा। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इज अ लैंड ऑफ इटर्नल स्नोपेक्स। तो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें चोटी, मतलब जितने भी चोटी समझिए वहाँ पे बर्फ होती है। शिमला इज इट्स कैपिटल। शिमला इसकी राजधानी है। द मोस्ट फेमस रिवर्स फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश आर द चेनाब, रावी, सतलज एंड बियास। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कुछ नदी हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं वो है चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज और ब्यास। नेक्स्ट हमारा पीपल ऑफ दिस स्टेट ग्रो पैडी। इस जगह के लोग क्या उगाते हैं? तो पैडी, धान, मेज, बार्ली, सेब, नाशपाती, पीचेस, एप्रिकॉट्स और प्लम्स वगैरह उगाते हैं। ठीक है, पीपल हु रियर सीप एंड गोट आर कॉल्ड गड्डी। जो यहाँ के लोग अपने सीप और गोट वगैरह को पालते हैं उसको हम लोग गड्डी कहते हैं। मैन एंड वोमेन बोथ वियर पैजामास एंड लॉन्ग शर्ट। मैन वोमेन दोनों पैजामा और लॉन्ग शर्ट पहनते हैं। मैन वियर फेमस हिमाचली कैप्स। जो यहाँ के मेन लोग हैं, मतलब आदमी लोग, जेंट्स लोग हैं, वो यहाँ के फेमस हिमाचली कैप्स को पहनते हैं। पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी। ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। द कुल्लू नालती इज़ द फोल्क डांस ऑफ द स्टेट। जो कुल्लू नालती है वो यहाँ का पॉपुलर फोक डांस है। दे सेलिब्रेट फेमस फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, शिवरात्रि विद ग्रेट जॉय। यहाँ दशहरा, शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सम फेमस हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर। कुछ फेमस हिल स्टेशन का अगर बात करें तो वह है शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, फिर ज्वालाई, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी, नैना देवी, ये सब क्या है हमारा? तो यहाँ का कुछ फेमस होली प्लेसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड इज रीजन ऑफ हिल्स एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो उत्तराखंड जो है वो हिल्स का एरिया है, ठीक है, मतलब थोड़ा ऊंचाई का एरिया समझ सकते हैं आप एक तरह से। स्नो कैप्ड है, यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा होती है। इट्स कैपिटल इज देहरादून। इसका कैपिटल कौन है? तो देहरादून है। इट इंक्लूड्स हाई रेंज ऑफ हिल। ये बहुत ऊंचे ऊंचे रेंज का हिल इंक्लूड करता है, जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊन हो गया, ये सब क्या है? बहुत हाई रेंजेस के हिल्स है।
जैसे हम लोग हाई रेंजेस का माउंटेन पढ़ा, उसी तरह हाई रेंजेस का हीरो होता है। फिर हमारा पीपल ऑफ दिस स्टेट आर हार्ड वर्किंग, इस जगह के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रो क्रॉप्स, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और फसल उगता है, जैसे फेट हो गया, पैडी धान हो गया, मक्का हो गया, ऑयल सीड तेल वाले बीज हो गए, और ये तो शुगर केयर वगैरह हो गया, ठीक है। द फेमस हिल स्टेशन एंड द टूरिस्ट सेंटर्स इन दिस स्टेट, इस स्टेट में अगर फेमस टूरिस्ट सेंटर की बात करें तो है नैनीताल, मैसूर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, ये सब क्या है तो कुछ फेमस पिलग्रिम्स है जहाँ पे भक्त आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, तो यहाँ पे आके वो घूमते हैं फिरते हैं, बहुत सारे अपनी आस्था दिखाते हैं। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तब तक आप लोग आपके बुक, अगर आपके पास बुक है तो जितने क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो सारे बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हैव अ नाइस डे।